देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे एक्स एमएलए और अगर मैं बोल लूँ एक्स एमएलए तो एमएलए बोल के मैं उनका कद जो है छोटा करूँगा। एमएलए से काफ़ी ऊपर जो है अरोड़ा साहब जी का जो नाम है वो उनकी शख्सियत रही है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमें जो है यहाँ पे बुलाया प्रेस वार्ता के लिए। उनके बेटे हमारे बड़े भाई रिंकू जी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान एनसी के रूलर के, हमारे साथ में हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट और यहाँ पे आए सभी सम्मानित साथियों का जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ मीडिया के साथियों का। साथियों, निश्चित तौर पे आज इंडिया अलायंस की मजबूती जो है अरोड़ा साहब जी के आने पर जो हमें मिली है, ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जिस दिन से उनको खबर मिली है कि कमल अरोड़ा जी जो हैं वो एनसी में वापस आ चुके हैं और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जो मुझे जो है वो सपोर्ट करेंगे, उनकी जो नींद जो है वो जा चुकी है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के तौर पे भी अरोड़ा साहब का जो है धन्यवाद करूंगा। और ये लड़ाई जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया अलायंस की लड़ाई है ये, और ये पूरे देश भर में हमने लोकसभा में भी लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से खासकर बिश्नाक के हमारी आवाम को जो है ये बताना चाहूँगा, ये लड़ाई केवल दो पार्टियों की लड़ाई नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस की ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई है तभी सभी लाइक माइंडेड पार्टी जो हैं वो एक मंच पर आए हैं, क्योंकि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आज उनके कारण जो है हमारा देश जो है वो खतरे पे है। आज अगर हम मुद्दों की बात करें, इंडिया अलायंस और हम कांग्रेस पार्टी जो है अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज वर्तमान के समय में कोई मुद्दा जो नहीं है। लगभग पिछले एलजी का शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार रही। आज जो है लेखा जोखा जो है आज हमें भारतीय जनता पार्टी से जो है वो लेना है। अरोड़ा जी ने आज घर वापसी की है, सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हमारे लिए बहुत ही एक ताकत जो है हमें मिली है अरोड़ा साहब जी के रूप में। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से जो है हमारे इलाके के लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो सपने अधूरे जो हैं कमल अरोड़ा साहब के जो है अधूरे रहे, क्योंकि उनको इतना समय नहीं मिला। सरकार भी जब थी तो हमारी नहीं थी। उन सपनों को पूरा करने का काम जो है वो करेंगे, वो चाहे अरनिया का डिग्री कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, बेरोज़गार युवा, नशा और महंगाई, खासकर स्मार्ट मीटर ने जो है हमारे लोगों को त्रस्त कर दिया है। 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार जो है बिल आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये विचार की लड़ाई है, ये कोई दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है। तभी आप लोग देखिए कि पहले केंद्र में भी इंडिया अलायंस इकट्ठा लड़ा और यहाँ पे भी हम इकट्ठे लड़ रहे हैं। जहाँ पे एनसी का कैंडिडेट है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी साथ दे के लड़वा रही है, और जहाँ पे कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे शाना बशाना एनसी कर। और वैसे भी अरोड़ा साहब के साथ हमारा कोई पार्टी का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे जो भी आदमी यहाँ पे लोकल रहता है उनके साथ ऑलरेडी दिलों का रिश्ता है इनके साथ, तो हम बहुत आभारी हैं। और हमारे लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो है अरोड़ा साहब का इंडिया अलायंस में वापसी हुई है, और निश्चित तौर पे ये सीट जो है हमारी जो है निकलेगी। सर कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है स्मार्ट मीटर का, लेकिन अगर अरनिया की बात करें, अरनिया बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर लोहे के पोल लगे हैं। यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं और कईयों का भी वेट किया जा रहा है, शायद से वो उतारे ही नहीं जा रहे हैं। सर क्या किया जाएगा? ये सरकार जो है सत्ता के नशे में चूर है। जिस प्रकार नशा कोई व्यक्ति करता है तो वो नशे का उसको ओवरडोज हो जाता है जी। और जब उसको ओवरडोज होता है तो उसकी सुध-बुध काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में सत्ता के नशे का ओवरडोज हो चुका है, इसलिए वो इन सभी मुद्दों को जो है देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। और उस नशे से तोड़ने का काम बिश्नाक की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता 1 तारीख को जो है फैसला ले लेगी और इनके नशे से उस नींद से तोड़ने का काम करेगी।
सर अरनिया में जितना भी जन सैलाब है वो सारा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए अरनिया लोगों के साथ क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि सबसे ज़्यादा बेइंसाफ़ी अगर करी गई तो यहाँ से करी। यहाँ पे आप बताइए, क्या डिग्री कॉलेज का मसला हो, एक ईंट तक भी, नींव तक लगाने का काम जो नहीं किया, हमारे बच्चों को शहर जो है जाना पड़ता है पढ़ने। और जिन्होंने 10 सालों में नहीं किया ना, वो हमारी गलत फहमी अगर वो बोलेंगे 10 दिनों में करेंगे। प्राइमरी हॉस्पिटल है जो कांग्रेस और एनसी के टाइम पे बना, वही बना। उसके बाद एक नई ईंट लगाने का इन लोगों ने काम नहीं किया। हमारे यहाँ पे बॉर्डर बेल्ट के बच्चे जो हैं, उनके पास आ जाके एक सम्मान तौर पे एक रोज़गार होता था, वो था आर्मी की भर्ती। आर्मी में जाते थे, मोहल्ले का नाम, देश का नाम भी रोशन करते थे और उनका उससे रोज़गार भी जो है चलता था, देश की सेवा करते थे। उनको भी जो अग्निवीर जो है बना दिया गया। इन सभी मुद्दों का हिसाब हमारे लोग जो है आने वाले दिनों में जो है वो करेंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की नहीं हुई, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं होती ना, वो जनता की क्या हो। उन्होंने एक व्यक्ति को, जो डॉक्टर थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनको पहले टिकट दी, बाद में उनको जो है पार्टी ज्वाइन करी। आप देखिए, ये भी डॉक्टर साहब थे, इन्होंने कभी नौकरी नहीं, यहीं पे बैठे लोगों की सेवा करी। तो भाई साहब, अगर आपने चुनाव लड़ना था तो 10 साल पहले रिज़ाइन करते, 5 साल पहले ही करते, चलो 2 दिन पहले ही कर देते। इससे जनता को ये सोचना चाहिए कि जिनके अंदर ये त्याग की भावना नहीं है, आगे उनके अंदर क्या होगा। और वो मेरा नौजवान साथी, उनको एक नौकरी नहीं मिल रही और ये जो है दूसरी नौकरी के लिए आ रहे। ये कोई जनता में चुनाव लड़ने नहीं, अपनी दूसरी नौकरी जो है ढूंढने आ रहे हैं। पर जनता, हमारे बिशना की जनता खासकर, मैं कहना चाहूँगा, मासूम हो सकती है पर बेवकूफ़ नहीं। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी सर, जैसे अरनिया की बात करी जाए, अरनिया हाई सेकेंडरी की, सर तकरीबन आपको भी पता है कि बेरोज़गारी है, तो बच्चे हाई सेकेंडरी में जाते हैं, लेकिन सर वहाँ पे अगर बात करी जाए ग्राउंड की, वहाँ पे पानी भी नहीं सूखता है सर। स्काट वगैरह अगर करना हो, प्रेयर करना हो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है सर, क्या किया जाएगा? कई बारी 15 अगस्त के लिए भी दूसरी जगह पे जाके है झंडा जो है अर्पण की, बड़ी शर्मनाक बात है। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी सबसे पहले बताया, विकास की कहीं पे भी नींव जो है 2 चीज़ों पे होती है, चिकित्सा और शिक्षा। मतलब ये तो बेसिक है। आप सोचिए, जिन्होंने बेसिक काम नहीं किया उनसे हम और क्या अपेक्षा रखें। और मैं जनता को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, आपकी अपनी सरकार जो हमेशा गरीबों के लिए काम करती है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है। आपने पूरा मन बना चुका है बदलाव का, आप उसी को और ताकत लगा के इनको बाहर का रास्ता बताएं, इन सभी मुद्दों पे काम करने